हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त होंगे। तो यहाँ पर हम जो है मध्यकालीन भारत की चर्चा कर रहे थे और करने वाले हैं। तो यह वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखना। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। तो पॉइंट देखिए कि पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन था। तो पृथ्वीराज विजय का जो लेखक था वह जयनक था। ठीक है। नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर जो शैलियाँ हैं ना, यह भारतीय मंदिर वस्तु की 3 मुख्य शैलियाँ हैं। ठीक है। जो नागर, द्रविड़ और बेसर शैलियाँ हैं, यह मंदिरों से संबंधित हैं। बड़ा इमामबाड़ा और एक है छोटा इमामबाड़ा। ठीक है। बड़ा और छोटा दोनों इमामबाड़ा जो है वह कहाँ पर स्थित हैं, तो लखनऊ में स्थित हैं। ठीक। किस राजपूत शासक ने जिच मोहम्मद शाही नामक आंकड़ों का समूह बनाया जिससे लोग जो है खगोल संबंधी अवलोकन कर सकें। तो यह जो है जो जिच मोहम्मद शाही नामक आंकड़ों का समूह बनाया वह जो है सवाई जयसिंह ने बनाया था। किसने, तो सवाई जयसिंह ने। यह राजपूत शासक हुए थे। हवा महल जो है कहाँ स्थित है, तो जयपुर में हवा महल स्थित है। कहाँ पर, तो जयपुर में। ठीक। प्रसिद्ध चेतक घोड़ा जो है किससे संबंधित है, तो महाराणा प्रताप से संबंधित है जो चेतक घोड़ा था। कौन सा कथन 8वीं सदी के अंत संत शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है। तो जो है 8वीं सदी के जो संत थे ना, शंकराचार्य, इनके बारे में उन्होंने प्रयाग को जो है तीर्थराज नाम दिया, यह कथन सही नहीं है। ठीक। किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला, जिसे जो है जंतर मंतर कहते हैं, बनवाया था, तो जयसिंह द्वितीय ने जो है जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। कहाँ पर, तो दिल्ली में। गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है, स्थित है कहाँ पर, तो दतिया में स्थित है। जो गोविंद महल स्थित है ना, गोविंद महल, वह कहाँ पर है, तो दतिया में स्थित है। ठीक। कौन बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं, तो भास्कराचार्य जो हैं वह बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है, तो जो वीणा है ना, यह सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र माना जाता है। कौन से वृहद मंदिर की प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्यकाल के दौरान हुआ था, तो जो अंकोर वाट का मंदिर है ना, ठीक है, कंबोडिया का जो अंकोर वाट मंदिर है, यह सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्यकाल के दौरान इसका निर्माण हुआ था। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की थी, तो ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर यानी कि जीआईपी रेलवे ने जो है भारत में सर्वप्रथम रेल सेवा प्रारंभ की थी। ठीक। चलिए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर सभी पॉइंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, तो इन सभी पॉइंट्स को आप ज़रूर कंठस्थ रखें। तो देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने क्या निर्माण करवाया था, तो अलाई दरवाजे का। ठीक है। कहाँ पर, तो दिल्ली में। अकबर ने जो है बुलंद दरवाज़ा गुजरात विजय के बाद जो है फतेहपुर सीकरी में निर्माण करवाया था। शाहजहाँ ने मोती मस्जिद का निर्माण करवाया। ठीक। कहाँ पर, तो आगरा में। और जो आगरा किला है, ठीक है, और जो है ताजमहल है, यह भी शाहजहाँ ने ही निर्माण करवाया था। औरंगजेब ने जो है मोती मस्जिद का निर्माण करवाया। ठीक है। कहाँ पर, तो दिल्ली में। ठीक। वर्ष 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित जो सहायक संधि थी, ठीक है, जिसको सब्सिडियरी अलायंस बोलते हैं, को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक कौन था, तो हैदराबाद का निजाम था। कौन था, हैदराबाद का जो निजाम था, इसने जो है लॉर्ड वेलेस्ली की जो सहायक संधि है उसको सबसे पहले स्वीकार किया था। ठीक। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व फिर वायसराय जो है कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है। कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी, तो श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी। कौन सी, तो श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी। किसने, तो टीपू सुल्तान ने। किसके, अंग्रेजों के साथ। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था, तो गुरु गोविंद सिंह ने जो है फारसी भाषा में जफरनामा लिखा था। किस सिख गुरु ने नानक की जीवनी लिखी थी, तो गुरु अंगद देव ने जो है नानक की जीवनी को लिखा था। ठीक। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन जो है किसने किया था, तो गुरु गोविंद सिंह जी ने किया था। 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया था, तो क्लाइव द्वारा। ठीक है। किसके द्वारा, तो जो 1757 का प्लासी का युद्ध है ना, इसमें जो है सिराजुद्दौला पराजित हो गया था रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। सुगौली की संधि जो कि 1816 ईस्वी में होती है, किनके बीच संपन्न हुई थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में। ठीक। टीपू सुल्तान की मृत्यु जो है 1799 ईस्वी में कहाँ पर हुई थी, तो श्रीरंगपट्टनम में हुई थी टीपू सुल्तान की जो है मृत्यु। हड़प नीति, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जिसको कहा जाता है, राज्य हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत जो है कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे, तो झांसी, नागपुर और सतारा को जो है
डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या राज्य हड़प नीति के अंतर्गत जो है कब्जे में कर लिया गया था। झांसी, नागपुर और सतारा को किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? तो अवध के जो नवाब होते थे ना, इनको नवाब वजीर कहा जाता था। किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया था? तो चूड़ामण ने। ठीक है, किसने? तो चूड़ामणि ने। किसे जाटों का अफलातून यानी प्लेटो ऑफ जेट्स एवं जाटों का आदरणीय व विद्वान व्यक्ति द जेट यूलिसिस कहा जाता है? तो सूरजमल को जो है क्या कहा जाता है? जाटों का अफलातून एवं जाटों का आदरणीय व विद्वान व्यक्ति जो है सूरजमल को कहा जाता है। ठीक। भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? तो नादिर शाह को जो है ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। भारत के किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय जो है 1843 ईस्वी में अंग्रेजी राज्य में किया गया था? तो लॉर्ड एलिनबरो के जो है समय में। ठीक है। सिंध विजय का श्रेय जो है किसे दिया जाता है? तो सर चार्ल्स नेपियर को जो है दिया जाता है सिंध विजय का जो श्रेय है। ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंध गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो है यह ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित थे। ठीक। बोडियार कहाँ के शासक थे? तो मैसूर रियासत के शासक थे। कौन? जो बोडियार थे। ठीक है। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? तो श्रीरंगपट्टनम में थी। क्लाइव को जो है रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया था। तो 1758 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक था। ठीक। द्वैध शासन नीति को जो है किसने समाप्त किया था? तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने जो है द्वैध शासन पद्धति को समाप्त किया था। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो मराठों ने जो है सर्वाधिक विरोध अंग्रेजों का किया था। ठीक। प्लासी का युद्ध जो 1757 है, इसमें अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व का था, क्योंकि जो प्लासी का युद्ध है अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व का था, क्योंकि इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए जो है मार्ग प्रशस्त किया और उसके बाद जो है संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए जो है रास्ता खुल गया। किसके माध्यम से? तो जो प्लासी का युद्ध है इसी के माध्यम से 1757 में जो लड़ा गया था। ठीक है, सिराजुद्दौला और जो है अंग्रेजों के बीच यानी कि रॉबर्ट क्लाइव के बीच। ठीक। ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी। इसमें उनका उद्देश्य क्या था? तो भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव जो है सुदृढ़ करना, यही उद्देश्य था। ठीक है, आधुनिक शिक्षा देने का ब्रिटिश सरकार का। ठीक है। प्रशासनिक अव्यवस्था यानी कि कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? तो अवध को मिला लिया था। ठीक है। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? तो गुरु अर्जुन देव ने जो है आदि ग्रंथ संकलित किया था। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव जो है किससे पड़ी थी? तो 1835 में जो है लॉर्ड मैकाले ने क्या किया था? भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली का नींव डाला था, नींव रखा था। किसने? तो लॉर्ड मैकाले ने। कब? 1835 में। पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक कौन थे? तो रणजीत सिंह थे। किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में जो है एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया था? तो हैदर अली ने जो है डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया था। ठीक। किस मुगल बादशाह ने 1733 ईस्वी में, ठीक है, 1733 ईस्वी में बिहार की सूबेदारी बंगाल के प्रदान की थी? तो मोहम्मद शाह रंगीला ने। ठीक है। अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह कौन था? तो शाह आलम द्वितीय जो है वह अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह था। ठीक। गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी ने जो है गोद प्रथा को समाप्त कर दिया था। पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? तो लाहौर थी। ठीक। हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी में होती है। किस युद्ध के दौरान हुई थी हैदर अली की मृत्यु? तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान जो है, ठीक है, हैदर अली की मृत्यु हुई थी। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है कब हुआ था? तो 1782 ईस्वी में हुआ था। ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने जो है भारत में डाक टिकट की शुरुआत की थी। ठीक है। सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किसको है? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक को जो है ठगी प्रथा को समाप्त करना, सती प्रथा का अंत करना, यह जो है श्रेय किसको जाता है? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक को जाता है। ठीक। अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? तो सादत खां था। ठीक है। कौन था? सादत खां या फिर बुरहान उल मुल्क था। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट देखिए,
कि किसने मीर कासिम तथा सिराजुद्दौला के साथ मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी पर युद्ध घोषित किया और वे बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए थे। तो शाह आलम द्वितीय, ठीक है, कौन? शाह आलम द्वितीय जो है वह मीर कासिम तथा सिराजुद्दौला के साथ मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी पर युद्ध घोषित किया और बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हो गए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जो नवाब थे, इनके बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ तो उस समय जो है मुगल सम्राट कौन था? तो अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय था। कौन था? आलमगीर द्वितीय जो है प्लासी के युद्ध के समय था जो मुगल सम्राट था। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग्स था। ठीक है, कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग्स जो है रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी था। नवाब सिराजुद्दौला, ठीक है, नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण क्या था? तो अंग्रेजों ने जो है व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया था। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति यानी कि रिंग फेंस पॉलिसी जो है संबंधित है तो वॉरेन हेस्टिंग्स से संबंधित है सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति। ठीक है, इलाहाबाद की जो संधि है 1765 ईस्वी में होती है के बाद जो है रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? तो जो है मोहम्मद रजा खान को बनाया था। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान जो है मोहम्मद रजा खान को बनाया था। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने जो है बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? तो राजा सिताब राय को। ठीक, रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था तो शाह शुजा से प्राप्त किया था। किसने? तो रणजीत सिंह ने। ब्रिटिश गवर्नर जनरल जिसने हैदर अली को जो है पोर्टोनोवा के युद्ध में हराया था तो वह जो है सर आयर कूट था। ठीक है, महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? तो खड़ग सिंह थे। ठीक है, कौन थे? तो खड़ग सिंह जो है वह महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी हुए थे। किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? तो गुरु अर्जुन देव ने जो है, यह सिख गुरु थे अर्जुन देव, इन्होंने जो है विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आप जो है अपने दिमाग में कंठस्थ रखें। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित कर दिया था वह कौन सा युद्ध था? तो बक्सर का युद्ध था जो कि 1764 में लड़ा गया था। ठीक है, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर किसने सुनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने सुनाया था। ठीक है, कब? तो 1858 में जो विक्टोरिया का घोषणा पत्र था इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया गया था लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। ठीक, रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? तो सुकरचकिया से संबंधित थे। किसे? सुकरचकिया मिसल से संबंधित थे जो रणजीत सिंह थे। तथा कथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। किसने? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। ठीक है, किसने अपनी राजधानी जो है मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? तो मीर कासिम ने। ठीक है, किसकी समाधि के कारण नंदेर गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? तो गुरु गोविंद सिंह की समाधि के कारण जो है जो नंदेर गुरुद्वारा है यह सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है। बक्सर के युद्ध जो कि 1764 ईस्वी में हुआ था के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो शाह आलम द्वितीय जो है वह दिल्ली का शासक था बक्सर के युद्ध के समय। ठीक, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? तो 1799 ईस्वी में जो है टीपू सुल्तान जो है अंग्रेजों के साथ युद्ध में मारे गए थे। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह जो है वह सिखों के अंतिम गुरु थे यानी 10वें गुरु थे। कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया था? तो जो प्लासी का युद्ध था। ठीक है, यह जो है ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया था। ठीक, डिंडीगुल नाम है तो तमिलनाडु में एक नगर का नाम है क्या? डिंडीगुल। ठीक, बंगाल के किस गवर्नर के समय में सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया था? तो वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में। ठीक, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय बिछाई गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के समय में बिछाई गई थी जो प्रथम रेलवे लाइन थी भारत में। ठीक, किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में जो है कलकत्ता में प्रथम उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट जो 1784 है में पारित किया गया था? तो वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में। ठीक, भारतीय शासकों में से कौन था ऐसा शासक जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया था? तो टीपू सुल्तान ने जो है विदेशों में भी आधुनिक पद्धति से जो है दूतावास स्थापित किया था, ऐसा शासक था जो टीपू सुल्तान था। भारत में प्रथम रेल लाइन किसने बिछवाई थी? तो
जॉर्ज क्लार्क ने जो है भारत में प्रथम रेलवे लाइन बिछवाई थी। भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन यानी कि ड्रेन ऑफ वेल्थ का जो है सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है। भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का जो है किसने अधिक लाभ प्राप्त किया था? तो जमींदार ने जो है सबसे अधिक लाभ प्राप्त किया था। भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? तो बम्बई में। कहाँ पर? तो बम्बई में स्थापित किया गया था। ठीक। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की कौन सी कृषकों के हितों को अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी? तो वो जो मद्रास प्रांत की रैयतवाड़ी भू व्यवस्था थी, यह जो है कृषकों के हितों को अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी। किसके द्वारा जो है बंगाल और बिहार का स्थायी बंदोबस्त या फिर इस्तमरारी बंदोबस्त यानी कि परमानेंट सेटलमेंट शुरू किया गया था? किसके द्वारा? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा जो है अस्थायी बंदोबस्त शुरू किया गया था। ठीक है। कहाँ पर? तो बंगाल और बिहार में। रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी? तो 1820 ईस्वी में जो है रैयतवाड़ी जो व्यवस्था थी इसको लागू की गई थी। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो जो बिहार था ना, यह अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण क्या था? तो ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तटकर लगता था। इस वजह से बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन का कारण बन गया। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर जो है नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या कहता है कि नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई जो पुस्तक थी नील दर्पण के लेखक कौन हैं? तो जो है दीनबंधु मित्र ने जो है नील दर्पण की रचना की थी। अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे। कहाँ पर? तो वायनाड जनपद में। अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। ठीक है। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी या किसके कार्यकाल में हुई थी? तो लॉर्ड मियो के कार्यकाल में हुई थी 1872 में। ठीक है। पहली जो जनगणना हुई थी। ठीक है। यह नियमित जनगणना नहीं थी, वैसे नॉर्मल थी। सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित हैं? तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त से। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण जो है 1853 ईस्वी में किन नगरों के बीच में हुआ था? तो बम्बई और ठाणे के बीच में 1853 ईस्वी में जो है प्रथम रेल लाइन का निर्माण हुआ था। ठीक है। 34 किलोमीटर जो है प्रथम रेलवे जो है वह चली थी भारत में। किसके बीच में? तो मुंबई और ठाणे के बीच में। ठीक है। भारत में उपनिवेशी काल में जो है हुटली आयोग जो है जो कि 1929 का उद्देश्य था क्या? श्रमिकों की मौजूदा परिस्थितियों पर प्रतिवेदन पर सिफारिशें प्रस्तुत करना। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु जो है शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। ठीक। भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित हुआ तथा उनके प्रबंध में चलने वाला सीमित देयता का प्रथम बैंक कौन सा था? तो अवध कॉमर्शियल बैंक था। 1881 में स्थापित हुआ था। ठीक। अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था। तो मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी में। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 ईस्वी में पारित इल्बर्ट बिल का उद्देश्य क्या था? तो जहां तक अदालतों की दांडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना इल्बर्ट बिल का उद्देश्य था। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। इसका कारण क्या था? तो भारी उद्योगों का अभाव था। ठीक। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया था? तो जो 1833 का चार्टर एक्ट था ना, इसी के माध्यम से जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से जो है समाप्त कर दिया गया था। ठीक। अस्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतिहरों को जो है पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने जो है पट्टा जारी नहीं किया। इसका कारण क्या था? तो जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। ठीक। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा यानी कि महाधिकार पत्र जो है कहा जाता है तो वुड के घोषणा पत्र को। ठीक है। वुड डिस्पैच का जो घोषणा पत्र है इसको जो है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक। यह कब आया था? तो 1854 ईस्वी में आया था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि किसने 1911 में प्राथमिक शिक्षा को जो है निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने वाला विधेयक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रस्तुत किया, जिसे प्राथमिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया? तो जो है गोपाल कृष्ण गोखले ने प्रस्तुत किया था। ठीक।
भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता। ठीक। हिंदू कॉलेज जो कि कलकत्ता में है 1817 में, इसमें किसने स्थापित किया था? तो डेविड हेयर ने जो है हिंदू कॉलेज कलकत्ता की स्थापना की थी। कब? तो 1817 ईस्वी में। ठीक। पहली आधुनिक पटसन मिल जो है वह कहाँ स्थापित हुई थी? तो रिसरा बंगाल में स्थापित हुई थी पहली आधुनिक पटसन मिल। ठीक। पहले आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो बिहार, वर्तमान में झारखंड में स्थापित हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय में हुआ था? तो जो है लॉर्ड मियो के समय में भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ सबसे पहले हुआ था। रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेलवे बजट कब आरंभ हुआ? तो 1925 में। ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में भूमि खरीदने एवं बसने की अनुमति मिली थी? तो 1833 ईस्वी में। ठीक। दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों द्वारा किए गए किस कार्य को अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा दी है? तो धन के जो निकास का कार्य है इसको जो है दादा भाई नौरोजी ने अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा दी थी। ठीक। किसने भारत के अंग्रेजी उपनिवेश नियंत्रण की आलोचना में अन ब्रिटिश पदावली का उपयोग किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है। नानक जो है किसकी पूजा पर जोर देते थे? तो सतनाम की पूजा पर जोर देते थे। कौन? जो नानक साहब थे। ठीक है, गुरु नानक साहब। गुरु नानक का विवाह किसके साथ हुआ था? तो सुलक्षणी के साथ हुआ था। किस सूफी संत ने अमृतसर में हरमिंदर साहिब की नींव डाली थी? तो मियाँ मीर ने जो है कहाँ पर? तो जो है अमृतसर में हरमिंदर साहब की नींव डाली थी। ठीक। महाराजा दिलीप सिंह को 50,000 रुपये वार्षिक पेंशन देकर कहाँ भेज दिया गया था? तो इंग्लैंड में भेज दिया गया था। किनको? तो महाराजा दिलीप सिंह को। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि आदि ग्रंथ अथवा जो है गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन निम्नलिखित में से जो है किसने किया था? तो जो है गुरु अर्जुन देव ने किया था। किसने? तो गुरु अर्जुन देव ने किया था। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज की सेशन का। खालसा के संस्थापक गुरु थे तो कौन थे? तो गोविंद सिंह थे। गुरु गोविंद सिंह जो हैं खालसा पंथ के संस्थापक गुरु थे। तो यह जो है मध्यकालीन भारत का विविध वीडियो आपको कैसा लगा, कंटेंट कैसा रहा, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।